बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। बात करेंगे कि इमरान खान को सज़ा सुनाने वाले जो जज हैं हुमायूं दिलावर, उनको अपने ओहदे से अलग कर दिया गया है और उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नोटिफिकेशन के मुताबिक उनको हाई कोर्ट जो है वो वहाँ पे पोस्ट कर दिया गया है, OSD। अब जज हुमायूं दिलावर को क्यों जो है वो पोस्ट किया गया, क्यों ट्रांसफ़र किया गया, वजह क्या है और इसके अलावा क्या ज़राए क्या कहते हैं और पिछले जो 72 घंटे हैं उसमें क्या क्या कब कब क्या क्या हुआ, जिसको देखकर हम डॉट्स जो है वो जोड़ सकते हैं और बता सकते हैं आपको कि वजूहात क्या होंगी। सबसे पहले तो नोटिफिकेशन की बात करते हैं कि नोटिफिकेशन आया है आज तकरीबन 8:15 बजे, 8:08 पे या 9 मिनट पे, कि इमरान खान को जो जज हैं, जिस जज ने सज़ा सुनाई थी जज हुमायूं दिलावर, उनको बतौर एडिशनल सेशन जज हटाकर उनका जो जुडिशियल वर्क है, मतलब बतौर जज उनको काम करने से रोक दिया गया है और उनको OSD बना दिया गया है और नई पोस्ट जो है वो वहाँ पे क्रिएट होगी जिस पे उनको लगाया जाएगा। OSD है वो। तो पहली बात तो नोटिफिकेशन को देखकर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि OSD बनाया गया है, न्यूली क्रिएटेड पोस्ट, मतलब उसको उनको पोस्ट दी जाएगी। तो ये बात समझने के लिए है कि एक जज को जो जुडिशियल वर्क कर रहा होता है, जुडिशियल वर्क मीन बतौर जज जो काम कर रहा होता है, अगर उसको वो काम करने से रोक दिया जाए तो इससे बड़ी तनज़ुली नहीं है कि उसकी तनज़ुली हुई है। बुनियादी तौर पर उसको काम करने से रोका गया है। उसकी वजूहात में पहले जो अदालती ज़राए से खबरें आई हैं वो और जो हालात हैं वो दोनों मैं अलग अलग आपके सामने रखूंगा। तो जुडिशियल वर्क और बतौर जज काम करने से रोकना एक बहुत बड़ी तनज़ुली है। अब वो हाई कोर्ट को रिपोर्ट करेंगे और हाई कोर्ट में उनको लिखा गया है कि न्यूली क्रिएटेड पोस्ट होगी, वो OSD है। जो मतलब OSD मीन के वो बुनियादी तौर पर तो खुदे लैंड लगाना होता है, लेकिन इनके लिए कहा गया है कि न्यूली क्रिएटेड। लेकिन मेरी नज़र में बतौर जज काम से रोकना बहुत बड़ी तनज़ुली है। अब आते हैं कि जो अदालती ज़राए से खबरें आई हैं वो क्या हैं। अदालती ज़राए से खबर ये आई है कि वो जब ट्रेनिंग के लिए थे वहाँ पे UK में, तो ट्रेनिंग के दौरान उनको वहाँ पे काफ़ी उनके खिलाफ एहतजाज हुआ। वो एहतजाज हम देखते भी रहे, PTI के लोग वहाँ पे एहतजाज कर रहे थे और सख्त एहतजाज जारी था। और वहाँ से जज हुमायूं दिलावर 16 अगस्त को वापस आए हैं और 16 अगस्त को वापस इस्लामाबाद पहुँचे हैं। अदालती ज़राए, मैं दोबारा कह रहा हूँ, अदालती ज़राए ये कह रहे हैं कि वो वापस आए हैं और उन्होंने एक ख़त लिखा है चीफ जस्टिस को। और चीफ जस्टिस जो है आमिर फारूक साहब, उनको ख़त लिखने के बाद उसमें उन्होंने लिखा है कि क्योंकि मैंने इमरान खान के केस का फ़ैसला दिया है 5 अगस्त को, फिर मैं लंदन चला गया ट्रेनिंग पे और वहाँ पे मेरे ख़िलाफ़ एहतजाज हुआ, शदीद एहतजाज हुआ, और उसके बाद अब अगर मैं जो बतौर जज काम जारी रखता हूँ या यहाँ पे जो सूरत हाल है, मतलब उन्होंने सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया कि अदालत में कुछ भी हो सकता है। और जब जज हुमायूं दिलावर UK में थे तो उनकी अदालत के बाहर उस वक्त भी पुलिस जो है वो लगी हुई थी। तो ये अदालती ज़राए कहते हैं कि इन खदशात का उन्होंने इजहार किया है और इन खदशात की बुनियाद पर उनको जो है वो अलग कर दिया गया है, मतलब वहाँ से जुडिशियल वर्क रोक कर उनको हाई कोर्ट जो है वो बुलाया गया है, उनको वहाँ पे रिपोर्ट करने की हदायत की गई है। तो ये तो अदालती ज़राए कह रहे हैं, नोटिफिकेशन कह रहा है, लेकिन मेरी नज़र में फिर वही है कि बतौर जज उनको काम से रोकना तनज़ुली है, बहुत बड़ी तनज़ुली है। अब मैं हालात आपको बताता हूँ कि पिछले 72 घंटे में हुआ क्या है। हुआ यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन पहली समाअत थी, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस जमाल मंदोखैर ये समाअत कर रहे थे, तो उस समाअत में मैं भी मौजूद था। तो उस समाअत में जो लतीफ़ खोसा है इमरान खान के वकील, उन्होंने अदालत के सामने बहुत सारी चीज़ें रखी और उसमें यह भी कहा कि जो चीज़ मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ कि दायरा इख्तियार वाला मामला जज हुमायूं दिलावर ने पहले डिसाइड किया, हाई कोर्ट ने उसको कलअदम करार दिया, दूसरी दफ़ा डिसाइड किया, फिर हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिया, फिर कहा तीसरी दफ़ा डिसाइड करो। तो जज हुमायूं दिलावर ने तीसरी दफ़ा डिसाइड करते हुए लिखा कि पहली 2 दफ़ा वाली जो रीजंस हैं वही मेरी जो है वो कंसिडर होंगी। तो ये एक मेरा ये ख्याल है कि एक बहुत बड़ा मिसकंडक्ट भी आता है। तो इसको नोट किया जो सुप्रीम कोर्ट ने, और वहाँ पे जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को या सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं
जो वहां से सुप्रीम कोर्ट की खिलाफ वर्जी की है, मतलब 2 सुपीरियर कोर्ट की खिलाफ वर्जी की है ट्रायल जज ने, तो वो डायरेक्टली जज हुमायूं दिलावर की तरफ इशारा था। फिर जो ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का इमरान खान के केस में, वहां पे भी बड़ा कैटेगोरिकली लिखा गया कि बादियुन नजर में ट्रायल जज ने या ट्रायल कोर्ट ने उसको खिलाफ वर्जी की है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने करते 5 अगस्त का वो फैसला नहीं था, 5 अगस्त का फैसला ना होने के बावजूद उन्होंने 5 अगस्त का लिखा, उस पर अलग डिबेट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया। और वो माइंड डिस्क्लोज इसी वजह से किया कि भाई 2 दफा मामला आपने डिसाइड किया, दोनों दफा आपका कलअदम हुआ, तीसरी दफा आपने डिसाइड करते हुए कहा कि वही रीजन जो है वो ले लें, और आपने तीसरी दफा भी उसका फैसला करना जो है वो गवारा नहीं किया। एक तो मामला हो गया ये सुप्रीम कोर्ट का। और हाई कोर्ट में आए, हाई कोर्ट में ये मामला जब आया तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पहले तो कल ये कहा कि जो हमारे मातहत अदलिया है उनको कॉन्फिडेंस दें, गलतियां सुधारने का मौका दिया जाना चाहिए। तो ये एक बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स थे जो बार बार लतीफ कोसा कह रहे थे कि वहां पे उन्होंने इतना बड़ी गलती की, आपको इग्नोर किया, आपकी अदालत को इग्नोर किया, और उन्होंने गवारा नहीं किया कि उसको दोबारा जो है तय करें। फिर आज क्या हुआ, आज जब लतीफ कोसा बार बार ये बात कर रहे थे तो वहां पे भी लतीफ कोसा को अदालत ने जो मुखातब करते हुए जब लतीफ कोसा ने कहा कि आपको इग्नोर किया गया, आपके मातहत जज ने आपकी बात नहीं मानी, उस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो है उन्होंने कहा कि इस मामले को मैं एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे देखूंगा या देख रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। ये ऑब्जर्वेशन जब आई तो मैंने हजरत मलिक साहब का जो व्लॉग था उसमें जिक्र भी किया कि ये ऑब्जर्वेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इट मीन के हाई कोर्ट इस मामले को एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे देख रही है। तो जब एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे देख रही है और उसका इजहार जो है चीफ जस्टिस कर चुके हैं, और उसका मामला ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे इसी तनाजुर में देख रहे हैं जो इमरान खान का केस है। तो जब इमरान खान के केस के तनाजुर में हाई कोर्ट इस मामले को एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे देख रही थी तो बज़ाहिर जो है वो ऐसे लगता है कि उसी की वजह से ये जो है वो उनको हटाया गया हो। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि ये मैंने हालात, वाकयात, तनाजुर आपके सामने रखे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना माइंड दिया, फिर हाई कोर्ट ने अपना माइंड दिया, और इसी जजमेंट के तनाजुर में ये माइंड दिया। और अब जो है बज़ाहिर जो है वो ये अदालती ज़राए जो है वो खबर दे रहे हैं कि उनको सिक्योरिटी की वजह से हटाया गया है। मेरी सेंस ये कहती है कि उनको सिक्योरिटी वजूहात भी हो सकती हैं, लेकिन वो वजह भी जो है यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं कंसिडर हुई होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में एक चीज जो है वो लिखी और वो आगे जो है वो मामला चला। तो ये थी जज हुमायूं दिलावर को बतौर जज तनज़ली जो उनकी जुडिशल वर्क रोकने के हवाले से हुई है, उसके हवाले से तफसीलात आपके सामने रखनी थी। तो उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।